बचपन के दिनों के जो सुशांत शुक्ला थे वो कैसे थे? बदमाश थे, शरारती थे, पढ़ाकू थे, क्या थे? जब 11 में आप रहे तब मारपीट कभी हुई? कभी अब जो लाठी के लोग जो लाठी से समझते हैं उनको लाठी से, जो प्यार से समझते हैं उनको प्यार से समझाना चाहिए। हमेशा पीटते थे, मार खा की बातें थे। आप प्रत्याशी बने तब रक्त तिलक हुआ आपका। जी। एक कार्यकर्ता आता है, अंगूठा काट के आपको तिलक लगा देता है। उनका प्यार है जी। और वो कर्जा जीवन में नहीं उतार पाऊंगा। तो सेटिंग थी पहले से, बात खुद से प्यार से? सेट मुलाकात जो करते थे ना वो लोग जा चुके हैं। जी, भेंट मुलाकात, सेट मुलाकात। जी। मगर बात तो ये भी चलती है विधायक जी की टिकट के लिए सोर्स लगाना पड़ता है, जुगाड़ लगाना पड़ता है। मैं मानता हूँ लगाना पड़ता है, लेकिन दिलीप सिंह जुदेव जी आपके राजनीतिक गुरु रहे हैं, तो क्या सीखा आपने? कैसे उनसे पहली बार मुलाकात हुई? उनका जैसा व्यवहार हाँ, राजनीतिक जीवन के हर सामाजिक कार्यकर्ता के पास होना चाहिए। शर्ट वर्ड आप जो पहने बड़ा, ये क्या कहते हैं जोधपुरी? इसको कहते हैं हंटिंग शर्ट। हंटिंग शर्ट। अगर आपकी तरह किसी को ऐसा शर्ट पहनना हो तो ये कितना खर्चा बैठ जाएगा ऐसे लुक पाने के लिए? जो सामान्य कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कपड़े पहनता हूँ, सामान्य गाड़ी पे चलता हूँ। मैं तो आप कभी मुझे बाइक में भी देख सकते हैं। सामान आप कह रहे हैं, सब्जी भी खरीदते हैं आप? हाँ, सब्जी खरीदता हूँ। हाँ। अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को बाजार लेके जाता हूँ। हम अपनी वीडियो में जांच भी कर लेते हैं। चलिए कहीं बाजार चलते हैं, वहाँ रुकते हैं आगे चलिए। और टमाटर के भाव पूछते हैं। और विधायक जी स्वयं आए प्याज व्याज खरीदने के लिए। क्या होता है इससे? नरम है कि नहीं? अच्छा, मतलब पूरा टेक्निक मालूम है आपको? क्या क्या लिए इसमें? इसमें लिए टमाटर, वो लिया है शिमला मिर्च, भिंडी, आम। जी। आप एयू में रहे हैं, आप बजरंग दल में रहे हैं। बजरंग दल के बारे में एक बात चलती है कि बजरंग दल केवल वैलेंटाइन डे में एक्टिव होती है। लट्ठ वट्ठ लेकर के पार्क में जाना, पीटना पाटना। ये बुलडोजर से बड़ा प्रेम है आपको, बड़ा प्यार करते हैं बुलडोजर से। काफी बयान भी आते हैं आपके, तो बोलता नहीं हूँ, करवाता हूँ, तोड़वा ही दूंगा। अच्छा शुक्ला जी, बताइए गुस्सा गुस्सा आता है आपको? कितना लेवल क्या होता है गुस्से का? उस लेवल का जब देखेंगे तो समझ में आएगा। अच्छा। विधायकों को ना कमीशन सेट होता है जी। आपको कुछ सेट बैठा है कमीशन? कट कमीशन और करप्शन मेरे क्षेत्र में नहीं चलने दूंगा। बाला साहब ठाकरे को मानते हैं आप? क्यों नहीं मानता? हिंदू हृदय सम्राट। जी। बाला साहब ठाकरे का एक बयान बड़ा वायरल है। उन्होंने कहा था विदाउट करप्शन यू कैन नॉट फाइट इलेक्शन। नमस्कार, सादा प्रणाम। सत्यम पांडे नाम है हमारा और आप लोग द लोक रस देखना शुरू कर चुके हैं। नेताजी गेयर में का एक और वीडियो आप लोगों के बीच लेकर आ गया हूं। और इस बार गेयर में कौन है भैया? गेयर में है बेलतला के युवा विधायक, धाकड़ विधायक, तेज तर्रार विधायक सुशांत शुक्ला जी। सुशांत शुक्ला जी बड़े ताबड़तोड़ किस्म के विधायक हैं और युवाओं में इनकी जो धाक है, जो पकड़ है, वो भी बहुत ताबड़तोड़ है। सोशल मीडिया में कुछ लोग कहते हैं भैया यू आर बॉस, तो कोई कहते हैं भैया आई लव यू। तो सब कुछ बात किया जाएगा और प्रवक्ता ही बहुत अव्वल दर्जे के हैं। मतलब अगर सामने किसी के हैं तो विरोधी को चुप मारकर बिठा ही देते हैं। तो आइए भैया अंदर बैठे हुए हैं, अंदर चलते हैं, बातचीत करते हैं। सब कुछ विषयों में, सारे विषयों में बातचीत किया जाएगा। चलिए आइए। तो देखिए, कृपया चप्पल जूता यहाँ बाहर उतारे, तो बाहर उतार दिए चप्पल अपना, जूता उता। अब अंदर आते हैं। भैया बैठे हैं, बैठे भैया। चलिए, तो देखिए ये निवास भी है और घर है। तमाम तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं। चाहे दिलीप सिंह जुदेव जी हों, उनसे भी अलग कहानी वही पूछा जाएगा। नितिन नवीन जी हैं, बढ़िया आलिंगन कर रहे हैं भैया को। हैं पास से दिखाओ, थोड़ा प्रेम दिखाओ। ये आलिंगन चल रहा है। मोदी जी है, तमाम बड़े नेता हैं। भैया अंदर बैठे हुए, आइए चलते हैं और आगे की बातचीत फिर शुरू की जाएगी। भैया नमस्कार। नमस्कार। आ जाएं। क्या चल रहा है? हमारे क्षेत्र की बेटियां आई हुई हैं। वाह, चलो बहुत बढ़िया। कुछ बिस्किट उनको। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, ऑफिस चल रहा है बस। इसके बाद क्या करूंगा? तो घूम फिर के बात करते हैं। इनफॉर्मल पैटर्न है, जैसे आप है रॉ दिखना है आपको एकदम। चलिए आइए। जैसा मैं हूँ वैसे दिखता ही। वैसे ही ये थोड़ा तस्वीरों के बारे में बताइए। ये जो नितिन नवीन जी आलिंगन कर रहे हैं, जो प्रेम कर रहे हैं आपसे, ये हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री नितिन जी हैं। जी, मेरे नेता हैं। हाँ, उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि आपके गुरु, मेरे गुरु जी, राजनीतिक गुरु जिनको कह सकते हैं, हाँ, जिन्होंने पिता तुल्य बन के छाया दी, जी, वो है स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव साहब। हाँ जी। मतलब प्रेम छलक रहा है। आप यहाँ भी गाड़ी में साथ में, ये क्या किस्सा था? कब की तस्वीर है ये 2008-9 का लोकसभा चुनाव। जी। मेरी खुली जीप थी, साहब उसी में दोहरे करते थे। हाँ, अजीब भी आपकी है। जी। अच्छा, चलिए सारा चर्चा किया जाए गाड़ी में बैठ कर। आइए। तो फिर कहाँ ले जा रहे हैं आप विधानसभा में? मेरे तो विधानसभा में ही है, मैं पूरे समय विधानसभा में रहता हूँ। जी,
तो कहाँ घुमाने ले जाएंगे आप हमको? जहाँ ले चले, एक बार लेना राजकिशोर नगर तक, अपने जो शहरी जो क्षेत्र है मेरा, जी। नगर निगम के 18 वार्ड, 2 हाँ। वार्ड आंशिक आते हैं, हाँ। 16 वार्ड पूर्ण रूप से आते हैं हाँ। नगर निगम बिलासपुर के अधीन। तो शुरुआत शुरू करते हैं फिर। बचपन के दिनों के जो सुशांत शुक्ला थे वो कैसे थे? बदमाश थे, शरारती थे, पढ़ाकू थे, क्या थे? जैसी समय की मांग थी वैसे थे। अच्छा। पढ़ाकू तो नहीं थे जी। पढ़ाकू घर में भाई बहन भी हैं। 4 भाई बहनों में 2 भाई 2 बहनों में मैं तीसरे नंबर का हूँ। बाकी भाई बहन सभी शिक्षित हैं, मैं भी शिक्षित हूँ। पिताजी संघ की पृष्ठभूमि से हैं, शासकीय रोजगार नौकरी पे थे। माताजी हाउसवाइफ थी और सामाजिक जीवन से भाजपा की कार्यकर्ता थी। जी। पढ़ाई कहाँ से हुई है? कौन सी स्कूल से? सरस्वती शिशु मंदिर। अच्छा जी। मतलब संघ से जुड़ाव रहा ही है? संघ एक नहीं, संघ से जुड़ाव नहीं रहा, संघ ही रक्त में है। जी। परिवार में पिताजी बड़े पिताजी पूर्णकालिक प्रचारक थे। पिताजी संघ के स्वयंसेवक रहे, विभिन्न दायित्वों में पदाधिकारी रहे। चाचा जी राजनीतिक जीवन के रहे, छोटे चाचा जी राजनीतिक जीवन रहे। मैं खुद संघ का प्रथम वर्ष शिक्षित स्वयंसेवक हूँ। तो 11th में क्या लिए थे आप? आर्ट्स। अच्छा, जब 11th में आप रहे तब मारपीट कभी हुई? कभी मारपीट तो ऐसा है कि युवा तरुणाई अगर की कोई कहानी ना हो तो फिर वो जवानी नहीं है। अच्छा। हाँ। जवानी का मतलब ये है कि कहानियां होनी तो ही हमेशा चाहिए। पीटते थे, मार खा की बातें थे? देखिए दोनों चीजें, अगर आपने किसी को कुछ किया है तो रिप्लाई तो प्रतिक्रिया, क्रिया की प्रतिक्रिया मिलती है। हाँ जी। तो जैसे आज आप चलते हैं, सब पीछे होड़ होता है, तो पहले उस समय भी दोस्तों यारों का होता था होड़? नहीं, मैं लगातार सिर्फ टीम के साथ ही जीवन जिया है मैंने। जी। चाहे विश्वविद्यालय के चुनाव संचालन का विषय हो, चाहे राजनीतिक जीवन के विभिन्न दायित्वों की पूर्ति हो, मेरी टीम मेरे साथ साये की तरह काम करती रही है और आज भी कर रही है। जी। तो कहाँ से मन में ख्याल आया आपकी कि राजनीति करना है? वो कहाँ से आया? ख्याल तो कभी नहीं आया, जो बात बढ़ती गई और हम साथ होते गए। जी। होता है कि बाप कभी किसी विधायक को लगता है विधायक बनना है, मंत्री बनना है, ये सब? नहीं, विधायक बनना और मंत्री बनना हमारी पार्टी में, जो हमारा दल है जी, उस पर कार्यकर्ताओं के कार्य पर निर्भर करता है। हमारे दल में स्वच्छ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अगर आप सतत काम करते रहेंगे तो पार्टी आपका चयन स्वाभाविक तौर पर करेगी। और ऐसे विभिन्न उदाहरण है, मैं उदाहरण बस नहीं हूँ, बहुत सारे उदाहरण है। आज माननीय विष्णुदेव साय जी, माननीय अरुण साहू जी, माननीय विजय शर्मा जी, माननीय ओपी चौधरी जी और अन्य माननीय केदार कश्यप जी, अन्य लोग हैं। आप उनकी पृष्ठभूमि को अगर देखेंगे तो कोई किसी परिवार से आया है, कोई बगैर किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के आया है, लेकिन उत्कृष्ट कार्यकर्ता था, इसलिए दायित्ववान कार्यकर्ता बना। ये एक मूल रूप से जो भाजपा का स्वरूप है जी, वो कार्यकर्ताओं के कार्य के आधार पर, उत्कृष्टता के आधार पर उनका चयन होता है। यहाँ किसी नेता की चाटुकारिता पर या किसी परिवार की चाटुकारिता का दल नहीं है। ये राष्ट्र प्रथम के लक्ष्य के साथ चलने वाला दल है। मगर बात तो ये भी चलती है विधायक जी की टिकट के लिए सोर्स लगाना पड़ता है, जुगाड़ लगाना पड़ता है। मैं मानता हूँ लगाना पड़ता है, लेकिन काम कर जुगाड़ लगाना पड़ता है। अगर आप जमीन पे नहीं है तो पार्टी आपको लाख टिकट दे दे, जनता की स्वीकारता भी चाहिए, क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का साथ भी चाहिए। ठीक बात। तो जुगाड़ तो चाहिए, और वो जुगाड़ है क्षेत्र में काम करके। और पैसा वैसा बड़ा होना चाहिए कि खर्चा करना पड़ता है? ऐसा नहीं है। मेरा चुनाव में जिनके साथ प्रतिस्पर्धा थी जी, किदवंतियों में वो करोड़ों रुपए खर्चे किए हैं। और मैं बेलतरा विधानसभा मुझे कम समय मिला तो मेरे लिए मेरे साथी जो विदेशों में है वो आए यहाँ पर चुनाव प्रचार करने। अच्छा। अपना खर्चा लगा के। तो उदाहरण आपके सामने है कि पैसे के खिलाफ पसीना बहा के हम चुनाव जीते हैं, और पसीने को जनता ने स्वीकार किया है जी। तो जो पैसे की जो बातें हैं प्रबंधन के लिए सही हैं, लेकिन प्रतिबद्धता के साथ अगर आप राजनीतिक जीवन के सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे तो जनता आपको स्वीकार करेगी, कार्यकर्ता आपके साथ होंगे और पार्टी आप पर विचार करेगी। ठीक बात। ये विषय स्पष्ट। दिलीप सिंह जुदेव जी आपके राजनीतिक गुरु रहे हैं, तो क्या सीखा आपने, कैसे उनसे पहली बार मुलाकात हुई, पूरा विस्तार से बताइए। कुमार साहब के बारे में तो एक बात ही कहा जा सकता है कि हर राजनीतिक जीवन के सामाजिक कार्यकर्ता के अंदर एक गुण होना चाहिए कि लोगों को अपना बना लेना। ये अपने उनके में अद्भुत कला थी। यानी मैं तो ये मानता हूं कि उनको राजनीतिक जीवन के कार्यकर्ता के रूप में तो नहीं बोलूंगा, लेकिन पारिवारिक जीवन के कार्यकर्ता बनाना उनको बहुत अच्छे से आता था। इसलिए आप देखेंगे कि कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज उनके साथ आज भी, उनके दिवंगत होने के बावजूद जय जुदेव के नारे आज भी चलते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि लोग आज भी उनको अपनी स्मृतियों में तरोताजा रखे हुए हैं। ये अपने आप में नेता की खूबी है। ठीक बात है जी। तो क्या था गुण उनके अंदर कि लोग जुड़ जाते थे उनसे? मैं बताता हूँ, ऐसी व्यवहारिकता कि लोगों को अपना बना लेना हर राजनीतिक जीवन के सामाजिक कार्यकर्ता में होनी चाहिए। ये उनसे सीखने का विषय। पहली मर्तबा जब आपका दिलीप सिंह जुदेव जी से मुलाकात हुआ तो वो क्या था स्मृति? देखिए वो स्मृति थी 98 परिवार में हमारे छोटे चाचा थे, नेता प्रतिपक्ष थे नगर निगम जी।
उनसे उनकी मित्रता थी, घर आना जाना था। हम्म। साथ उसमें हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होते थे, फिर हम बजरंग दल के हुए, फिर धर्म सेना के हुए। क्योंकि धर्म जागरण उनका कार्य क्षेत्र था, तो उससे एक लगाव बढ़ता गया। ऑपरेशन घर वापसी के साथ जुड़े, और फिर एक दौर ऐसा भी आया कि उनका आशीष पाके मैं आज जो कुछ हूँ उसमें एक अंश अगर किसी का माना जाए तो स्वर्गीय दिलीप सिंह यादव साहब का। आपका प्रेम उनके प्रति जो वो तो शाश्वत हो, दिख रहा है वो। उनका प्रेम आपके प्रति कैसे आया? अब ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो आप लोगों से बात करेंगे तो मालूम चल जाएगा। आप साथ रहे हैं तो लगाओ नहीं, पहली मर्तबा तो उन्होंने आपसे बात की नहीं होगी, धीरे धीरे करीब आए होंगे आपसे। मैं बता रहा हूँ ना, जीप के बाजू में बैठ गए। मैं आपको आज बता रहा हूँ कि उनका जैसा व्यवहार राजनीतिक जीवन के हर सामाजिक कार्यकर्ता के पास होना चाहिए, कि प्यार, व्यवहार, सम्मान ये कैसे दिया जाता है, ये आज भी स्वर्गीय दिलीप सिंह यादव साहब से कि जीवन चरित्र से सीखा जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ निर्माण जब हुआ ही था और बात चलती, दिलीप सिंह यादव जी सीएम बनने ही वाले हैं। एक स्टिंग होता है, नोटों गड्डी होती है। यादव जी नोटों गड्डी को चूम कर कहते हैं कि पैसा जो है खुदा नहीं, मगर खुदा से कम भी नहीं। क्या था ये? देखिए, वो टेप कांड का एक विषय था, एक षड्यंत्र रचा गया था उनके विरुद्ध। सामाजिक व्यवहार में वो बातचीत करते थे तो दिल फेंक थे, खुली बात करते थे। वो बात करते, उसको रिकॉर्डिंग करके तत्कालीन समय के कांग्रेसी नेताओं ने षड्यंत्र रचा। लेकिन मैं आज आपको बताता हूं कि न्यायालय में जनता का न्यायालय से बड़ा कोई न्यायालय नहीं होता। और जब सरकार बनाने की बात आई, मूछ कटाने की बात आई, एक सामान्य क्षत्रिय व्यक्ति का जीवन में मूछ से बड़ा विषय कुछ नहीं होता। उन्होंने दांव में लगाया और जनता ने उनको हाथों हाथ लिया। सरकार बनी 2003 में, और जब सरकार बनी और मुख्यमंत्री के विषय पर निर्णय हुआ, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने, तो मुझे याद है कि डॉक्टर रमन सिंह जी के बराबर तो नहीं कहूंगा, लेकिन उस समय नारे जय जयदेव चलते थे, आज भी चलते हैं। और वो अपना जनता की जनार्दन की बड़ा, जनता के बड़ा न्यायालय किसी का नहीं है। और जब जनता के न्यायालय ने स्वीकार कर लिया कि राजा आदमी, राजा नहीं फकीर है, छत्तीसगढ़ का वीर है, तो अपने आप में वो विषय उसी समय समाप्त हो गया और षड्यंत्रकारियों को मुंह में तमाचा जनता ने खुद मार दिया था। जी, आपका जो लुक है वो भी उनसे काफी प्रभावित लगता है। बहुत अब वो आप बोल सकते हैं, शर्ट वर्ट आप जो पहने, बड़ा, ये क्या कहते हैं, जोधपुरी, इसको कहते हैं हंटिंग शर्ट। हंटिंग शर्ट, और उनको हंटिंग का शौक भी बड़ा था। जी, तो मैं हंटिंग शर्ट बहुत पहले से पहनता हूँ, आज नहीं पहनता हूँ। तो स्टाइल स्टेटमेंट कहाँ से तय हुआ आपका? कोई स्टाइलिश स्टेटमेंट, जो कपड़े पहन लिए वो स्टाइलिश स्टेटमेंट हो गया। और क्या कमेंट आप पढ़ते हैं आपके सोशल मीडिया में? नहीं, मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो शर्ट के बारे में बहुत कमेंट आता है, भैया जलवा आपका लगेगा, बॉस है, इस प्रकार के कमेंट बहुत आते हैं। मैं बहुत साफ साफ कह दूं, जलवा नहीं, सामाजिक जीवन का राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, बहुत सामान्य घर से आगे बढ़ा हूँ। और मेरी प्रतिबद्धता है कि अगर मैं जिस जिम्मेदारी पर हूँ उस जिम्मेदारी पर 100% काम करके खड़ा कर सकूं, ये मेरी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता है। अगर आपकी तरह किसी को ऐसा शर्ट पहनना हो तो ये कितना खर्चा बैठ जाएगा ऐसे लुक पाने के लिए? जो सामान्य कपड़ों की है, मैं सामान्य कपड़ा पहनना हूँ, कोई बहुत बड़ा, कोई ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने मैंने। सामान्य कार्य करता हूँ, सामान्य कपड़े पहनता हूँ, सामान्य गाड़ी पे चलता हूँ। मैं तो आप कभी मुझे बाइक में भी देख सकते हैं जी, क्षेत्र में। सामान आप कह रहे हैं, सब्जी भी खरीदते हैं आप? हाँ, सब्जी खरीदता हूँ। अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को बाजार लेके जाता हूँ जब समय मिलता है। समय कम मिलता है। आलू टमाटर धनिया क्या दाम पता है? अभी तो एक आध महीने से नहीं मालूम है। पहले हमने लिए हैं 20 रुपए। चलिए जांच करते हैं, हम अपनी वीडियो में जांच भी कर लेते हैं। चलिए कहीं बाजार चलते हैं, वहां रुकते हैं और टमाटर भाव पूछते हैं और देखते हैं विधायक जी को पता है या नहीं पता है, कितने जमीन जुड़े हुए हैं। ये जांच बाजार दिखा सकता हूँ आपको मैं, क्योंकि अगर बाजार जाता रहा हूँ जी तो बाजार दिखा सकता हूँ। बिल्कुल चलते हैं। चलिए, युवा हैं और युवा जो राजनीति में आता है वो जलवा भौकाल से प्रभावित होता है, मगर असल राजनीति अलग है। कैसे देखते हैं आप, क्या संदेश देंगे, क्या बताएंगे? बहुत एक लाइन का विषय बता दूं, जमीन में रहकर, जमीन से होकर ही जनता की सेवा आप कर सकते हैं। राजनीतिक जीवन में भोकाल एक सामान्य जीवन है, लेकिन राजनीतिक जीवन के अपनी विषमताएं हैं। ठीक बात है। आपका कोई पारिवारिक जीवन नहीं है, आपका कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं है, आपका कोई व्यवहारिक जीवन नहीं है। तो इसको समझते हुए राजनीतिक जीवन के कार्यकर्ताओं को बहुत प्रतिबद्धता के साथ, शालीनता के साथ, विनम्रता के साथ काम करते रहना चाहिए। फल प्रतिशत जनता स्वयं देती है। आप एबी में रहे हैं, आप बजरंग दल में रहे हैं, बजरंग दल के बारे में एक बात चलती है कि बजरंग दल केवल वैलेंटाइन डे में एक्टिव होती है। लट्ठ वट्ठ लेकर के पार्क में जाना, पीटना पाटना, ये सही है क्या? चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ। कोरोना काल में बजरंग दल ने बिलासपुर में लगभग प्रतिदिन 300 से 500 लोगों को भोजन कराया, जब लोग अपने घर में दुबके हुए थे। ये भी बजरंग दल का चरित्र है। ठीक बात है। जब स्कूलों में आवश्यकताएं पड़ती हैं तब व्यवहारिक दृष्टिकोण से आपको ये समझना होगा कि बजरंग दल ही जाकर वहां व्यवस्था देता है। जब कभी असमानताओं का विषय होता है तो अहमदाबाद रेल दुर्घटना भी आपको याद दिलाता हूं, तब बजरंग दल के कार्यकर्ता ही वहां पर तत्काल मौके पर पहुंचे थे।
तो मैं आपको बहुत सारी उदाहरण दे सकता हूँ, आपको सिर्फ एक उदाहरण दिखता है। अगर सनातनी व्यवस्था के लिए, रक्षा के लिए लाठी उठाना है तो गलत नहीं मानता मैं, वो उठना चाहिए, क्योंकि हमारी समाज की संस्कृति फुहड़ता की, अश्लीलता की नहीं है स्थान। ठीक बात है। तो उसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। अब जो लाठी के लोग, जो लाठी से समझते हैं उनको लाठी से, जो प्यार से समझते हैं उनको प्यार से समझाना चाहिए। लाठी का और प्यार का बात करें, बुलडोजर से बड़ा प्रेम है आपको, बड़ा प्यार करते हैं बुलडोजर से, काफी बयान भी आते हैं आपके, मैं बोलता नहीं हूँ, करवाता हूँ, तोड़वा ही दूंगा। तो बुलडोजर से प्यार जो है कहाँ से उत्पन्न हुआ है? बुलडोजर नहीं, विकास कार्य कहीं न कहीं पर थोड़े बहुत विनाश की व्यवस्था के साथ चलते हैं, लेकिन सामाजिक सरोकार में लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर विकास करना है क्षेत्र का तो सहयोग की भूमिका में होगा। अतिक्रमण हटाना है तो बुलडोजर तो चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर वक्त बुलडोजर की न्याय करना ये उचित नहीं मैं है। कब कह रहा हूँ, मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना कि अगर विकास के साथ चलना है तो थोड़ा तो हमको भी साथ देना होगा, और अगर अतिक्रमण हटाना है तो बुलडोजर चलाना पड़ेगा। अब अतिक्रमण मकान का हो, चाहे आतंक का हो, चाहे अत्याचार का हो, जनता ने अतिक्रमण हटाया 1.5 साल पहले, आपको याद होगा। एक वंशी परिवार की चाटुकारिता पर चलने वाले परिवार के नेताओं को भ्रष्टाचार में जो आखंड डूबे थे, छत्तीसगढ़ को छद्म छत्तीसगढ़ियावाद के नाम पर छत्तीसगढ़ के संसाधनों को एक परिवार के एटीएम के रूप में समर्पित कर दिया था जिन्होंने, छत्तीसगढ़ की जनता ने भी वहां बुलडोजर चलाया। तो क्या वो बुलडोजर चलाना नहीं हुआ क्या? ठीक बात है। योगी बाबा से काफी प्रभावित लगते हैं आप, अक्सर अपने बयान में कहते हुए रहते हैं कि बाबा वाला मॉडल लेकर आऊंगा, बाबा वाला मॉडल लेकर आऊंगा। बाबा वाला मॉडल, काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर, जो हमारे विश्व के सनातनी देवादिदेव महादेव का मंदिर, अगर बुलडोजर नहीं चला तो क्या साफ हो जाता? अयोध्या का मंदिर बना भव्य दिव्य, टेंट में टेंट से ठाट में आए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, तो क्या बगैर बुलडोजर चले हो जाता? विकास की अवधारणा तब होती है जब उसके साथ विचार की अवधारणा चले। ठीक बात है। और विचार, अगर आप उसको बुलडोजर मानते हैं तो उसमें आपकी सोच आपके साथ है, हम तो विकास के साथ है। सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास, सबके विश्वास के साथ छत्तीसगढ़ नया रोल मॉडल बने, इसी परिकल्पना के साथ माननीय विष्णुदेव साय जी भी काम कर रहे हैं, इससे पहले डॉक्टर रमन सिंह जी भी काम कर रहे हैं, और आज वर्तमान का सरकार काम कर रही है। आपने छत्तीसगढ़िया का बात कहा, पूर्व सरकार के बात का, बहुत लोग कमेंट भी करते हैं, आपके लिखते हैं आप तो बाहरी परदेसियां हैं, तो उनको आप क्या जवाब देंगे? परदेसियां हैं क्या आप? नहीं, मैं तो छत्तीसगढ़िया हूँ, मेरे परिवार से छत्तीसगढ़ी राजभाषा का आंदोलन चला है। मेरे ही परिवार ने लगभग 300 साल का रिकॉर्ड तो मेरे पास स्वयं के पास है अपने परिवार का, और ये मैं क्यों किसी को बताऊं? मैं तो आज आपको कह दिया ना, छत्तीसगढ़िया जो व्यवहारिक व्यवस्था है, उस व्यवहारिक व्यवस्था के साथ छत्तीसगढ़िया वो है जो यहाँ पैदा, जिसकी कर्मभूमि छत्तीसगढ़ और जिसकी जन्मभूमि छत्तीसगढ़, वो छत्तीसगढ़िया है। तो जो लोग कहते हैं कि आप बाहरी हैं, तो क्या देखकर बाहरी? जो लोग कहते हैं उनको अपने गिरेबां पे झांकना चाहिए कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के साथ क्या न्याय किया है। छद्म छत्तीसगढ़ियावाद के नाम पर उन्होंने छत्तीसगढ़ के संसाधनों को सिर्फ लूटा है और आज अपनी राजनीतिक दुकान चलाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ का हितैषी वो है, या मूल छत्तीसगढ़िया वो है जो छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पर ले चले, छत्तीसगढ़ के वंचित परिवारों को उनका हक दिलाए, तब तो छत्तीसगढ़िया अपने अंदर आए, क्योंकि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, ये नारा ऐसे ही नहीं बना है। ठीक बात है। प्रवक्ता बहुत शानदार, उससे बात करेंगे। ये बाजार आ गए हैं, कौन सा बाजार है ये चाटीडी का बाजार है। तो चलिए देखें, धनिया वनिया का दाम देख लें। चलिए आइए। तो आज विधायक जी स्वयं आए प्याज व्याज खरीदने के लिए। यहाँ तो बैठे रहता हाल चलेगा? ठीक है बाबा, ठीक है जी जी। देखो पहचानते हैं मुझे। कैसे लगते हैं विधायक जी आपको? भैया दोस्ती आ रही है और क्या? दोस्ती के प्याज, प्याज सस्ता है 25 रुपए किलो। 25 रुपए किलो। तो विधायक जी के लिए डिस्काउंट है? नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं, जो मूल है, जो ये जो काम करते हैं ना, इनको इनकी राशि मिलनी चाहिए, यही बाजार का ठीक बात है, संतुलीकरण माना जाएगा जी। जो आप मॉल में जाते हैं कोई मोल भाव नहीं करते हैं, ठीक बात है, लेकिन आप छोटे बाजार में मोल भाव करते हैं, अच्छी बात नहीं। हाँ जी। आगे कुछ हरी सब्जियां देखा जाए, भाभी के साथ हम आते हैं, बता रहे थे लेने के लिए। कल चल बाबा, ठीक है क्या? परिवार सब ठीक है, कुशल मंगल। क्या रेट रखे नींबू के? नींबू उनका जी जी। आलू प्याज के क्या कीमत रखे है? आलू प्याज क्या कीमत रखे है? 25, 30। कैसे अंतर का पर है? साइज का अंतर है। आओ हरी सब्जी ले। आइए। खाने में क्या पसंद करते हैं आप? सब्जी में सब खा लेते हैं, नॉनवेज छोड़ के। अच्छा, नॉनवेज आप भी नहीं खाते हैं? हाथ मिलाइए, हम भी पूरा वेज वाला मामला है अपना। तो ये मेरा भिंडी फेवरेट है, कुछ आप होगा आपका भी? बहनी काल चलो, ठीक है क्या भैया, ठीक है क्या? पहचान रहे हैं? कौन है? क्या रही है? भिंडी दे। भिंडी 40-30 40-30 के। कौन है बताइए पहले? हैं? काहे मुस्कुरा रही हो?
क्या दे भैया, कुछ चाहिए नीचे है गोभी। ऐसे अब ये करने आए हैं। हाँ बस ये ठीक है, भिंडी आपको लेना पड़ेगा। देंगे ना, 4 रुपए किलो है, देवा कितना दो भैया? 1 किलो दे दो। तो आज देखिए विधायक जी शॉपिंग भी कर रहे हैं। कितने महीने बता रहे हैं आप? हाँ भैया, 5 किलो दे दो छोटे छोटे। कितने महीने बता रहे हैं भैया आप? मैं तो इधर आता हूँ भैया, हूँ सरिचरी बाजार, ये चाटीडी, बृहस्पति बाजार, हमारे यहाँ कई बाजार हैं। हाँ, तो देखिए छाट भी खुद ही रहे हैं भैया। भैया इसमें अच्छा ये क्या किया आप? क्या होता है ऐसे? लड़ा में कि नहीं? नरम है कि नहीं? अच्छा मतलब पूरा टेक्निक मालूम है आपको? जी लड़ा में कि नहीं, किस देख रहे हैं ना भैया? जी। टमाटर 5 रुपए में 2 किलो। आमा कहाँ रुपए किलो भाई? कहाँ गए? भाई खुश हो गया आप? बहुत मुस्कुरा रहा है। मेरा मित्र है, अच्छा, सब साथी हैं हमारे। हाँ, कैसे लगते हैं भैया आपको? भैया तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, विधायक से क्या में बड़े भैया ज्यादा है हमें। ये तो मैं सुना हूँ, ये कमेंट बहुत आप ही लोग करते हैं कमेंट क्या? हाँ, ये लोग कहते हैं ना भैया, है बहुत बढ़िया। हम लोग इससे मतलब विधायक जी कम है, घर के बड़े भाई ज्यादा है। हम लोग मित्रवत हैं। जी, है 1 किलो जो भी है तोलवा दे, और शिमला मिर्च दे दे। कच्चा आम है ये? हाँ कच्चा, और चटनी के लिए अच्छा, चटनी पसंद करते हैं आप? सब पसंद करते हैं भैया, बोला ना छत्तीसगढ़िया आदमी है, सब खाते हैं। हाँ, जो हमारे मार दे किसान, रहे कैमरे में। जो हमारे किसान वो आते हैं, उसको सबको खाना होता है। ठीक बात है। क्या जी, तो विधायक जी शॉपिंग होगी पूरी? हो गई, चलिए आइए। क्या क्या लिए इसमें? इसमें लिए टमाटर, वो लिया शिमला मिर्च, भिंडी, आम। हाँ, जी गजब है। चलिए आइए, आइए, वापिस चलें कि चलें? वापस चलते चलें, वापस हैं। चलें। मान लीजिए आप बहुत जुड़े हुए नेता हैं, सब जानते हैं आप, ये झोला पकड़ लीजिए। तो नेशनल लेवल पे आपने जिम्नाजियम भी किया है? जिम्नास्टिक? जी, चाचा हमारे मलखम के और जिम्नास्टिक संघ के सदस्य रहे जी, ट्रेनर रहे। हाँ आज ऑल इंडिया कोच हैं हाँ मलखम्ब के। जी, जो आप देख रहे हैं ना, मलखम्ब में छत्तीसगढ़ लगातार पुरस्कार प्राप्त कर रहा हाँ है। हाँ हमारे छोटे चाचा डॉक्टर प्रेमचंद शुक्ला जी एसईसीएल से कर्मचारी थे, जी, रिटायर होने के बाद वो मलखम्ब में बहुत सक्रिय हैं, हाँ हाँ और आज उनके माध्यम से ही। हाँ। जी जी सर, जी आइए। तो झोला खुद ही लेके जाइए आप? और क्या सर, कौन जाएगा? और चलिए बैठिए। जी, देखिए, मेरे द्वारा खोला गया अन्न भोजन अन्न 5 रुपए किलो, 5 रुपए थाली। अच्छा, ये अभी यहाँ के जो बाजार के मजदूर आते हैं, हाँ, इनको लिए खोला गया है। घर में जाना अभी पड़ेगा अभी निकाले। हाँ, जी 5 रुपए थाली। ये हाँ, अपने आप में अद्भुत विषय है भाजपा सरकार का। जी। अच्छा शुक्ला जी, बताइए गुस्सा गुस्सा आता है आपको? हाँ, क्यों नहीं आता है? हाँ, कितना गुस्सा आता जब है? मुस्कुराते हैं तो गुस्सा भी आता है। अच्छा, कितना लेवल क्या होता है गुस्से का? उस लेवल का जब देखेंगे तो समझ में आएगा। अच्छा मतलब पिटाई उटाई कर देते हैं आप? नहीं, ऐसा भी नहीं है, अब वो चीजें बदल गई। जी, हेडमास्टर के ऊपर बहुत भड़क गए थे, वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ। आपने कहा कि ये तांडव 1 रुपए का नौटंकी मेरे क्षेत्र में नहीं चलेगा। तो गलत क्या कहा मैंने? जी स्कूलों की दुर्दशा पिछले 5 साल में मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना में जी, जो व्यापक भ्रष्टाचार हुआ, 16 करोड़ से ऊपर के निर्माण कार्यों में जो किया बेलतरा विधानसभा में, जी। वो एक भी ऐसा गुणवत्ता पूर्ण नहीं है। तो उस पर आपत्ति अगर दर्ज करना है तो जी। फिर गलत क्या है? ठीक। क्योंकि जनता ने हमें इसी काम के लिए चुना है। जी और मैं आज आपके माध्यम से फिर दोहरा रहा हूँ जी, कि कट कमीशन और करप्शन मेरे हाँ। क्षेत्र में नहीं चलने दूंगा। बाला साहब ठाकरे को मानते हैं आप? क्यों नहीं मानता? हिंदू हृदय सम्राट। जी, बाला साहब ठाकरे का एक बयान बड़ा वायरल है, उन्होंने कहा था विदाउट करप्शन यू कैन नॉट फाइट इलेक्शन। जी, ऐसा उस समय की व्यवहारिक व्यवस्था हो सकती है, जी लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि अगर हाँ। विकास कार्यों में होता क्या है, एक सड़क बनती है जी, और सड़क अगर 2 साल नहीं टिकती है तो पैसे का अपव्यय किसका हुआ? आज बहुत मेहनत से पैसे लाए जाते हैं, क्योंकि शासन जो चलती है वो जनता के टैक्स के पैसे से चलती है। ठीक बात है। भ्रष्टाचार का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम गुणवत्ता विहीन निर्माण करके उससे पैसे कमाएं। भ्रष्टाचार कुछ लोगों के लिए शिष्टाचार हो सकता है, जी, होता भी है, परंतु निर्माण कार्यों में बर्दाश्त नहीं किया जाए। मैं आज भी आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं। ये एक और बात चलती है कि विधायकों को ना कमीशन सेट होता है, जी, आपको कुछ सेट बैठा है कमीशन? कई लोग आके बोलते हैं, हल्ला करते हैं, फलाना जगह फलाना मांग रहे हैं। हाँ। मैं आज आपके माध्यम से स्पष्ट कर रहा हूँ, जी, कब किसने कहा किसको कितना दिया, जी, ये सार्वजनिक करें। हाँ, मूल रूप से व्यापार के माध्यम से हम अपना जीवन चला रहे हैं और सामाजिक जीवन के राजनीतिक कार्यकर्ता में सेवा का लक्ष्य लेके चले। तो आरोप लगते रहे, आरोप हमारे लिए सर्टिफिकेट है, जी, लेकिन जो 5 साल में जनता हमें सर्टिफिकेट देती है, हम उसके आधार पर निर्वाचित होते हैं, लोगों के कहने के आधार पर नहीं। क्योंकि विपक्ष तो हमारे साथ भी है,
अगर हम जीत के आए तो सामने वाले भी कुछ वोट पाए होंगे, तो समर्थन में उनके भी लोग होंगे। इसलिए इसको झड़ा के चलना चाहिए और अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए जी। टारगेट तय रहना चाहिए। आप प्रवक्ता बड़े शानदार है, बहुत सारे टीवी डिबेट आपको देख रहा जी। था, जब आप सामने होते हैं तो अगला वैसे चुप हो जाता है, मैं वो इस्तीफा दे दूंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा, आप चिल्लाने लगते हैं। मैं नहीं देता हूँ, सामने वाले चुनाव लगते हैं। जी। हाँ, मैं तो तथ्य देता हूँ। ये आपने कहा अगर मैं तथ्य गलत है तो मैं इस्तीफा दे मैं तो दूंगा। बोलता रहा हूँ कि मेरे तथ्यों को किसी भी एक डिबेट पर जहां जी। मैंने तथ्य रखे हैं, हाँ। वहां पर कांग्रेस के जो भी साथी प्रवक्ता है वो उसके खिलाफत बात कर बता दे। मैं कई ऐसे टीवी चैनलों में जाता हूँ जहां पर कांग्रेस के लोग झूठ बयानी करते हैं, और जब मैं तथ्य प्रस्तुत करता हूँ तो वो तिल मिलाने लगते हैं इस्तीफा देंगे। तो इस्तीफा देते क्यों नहीं जब मैंने चैनलों पर सिद्ध किया है? तो आपकी हिंदी बड़ी स्पष्ट है, तो पढ़ते बहुत होंगे आप। अब देखिए, पढ़ने का तो गाड़ी पे आजकल पढ़ने का समय तो नहीं मिलता है, जी। पहले पढ़ते थे। पढ़ने में क्या पसंद करते हैं आप? क्या हिंदी लिटरेचर और हिंदी साहित्य को पढ़ना बहुत जरूरी है, खासकर उन नेताओं का स्मरण, संस्मरण जिसको कहते हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तकों पर लिखा है जी, उसको पढ़ना पसंद करता हूँ। एक अच्छा प्रवक्ता बनने के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। नहीं, पढ़ाई के साथ साथ शब्दों का चयन बहुत जरूरी है, कि संसदीय भाषा में रहकर आप कटाक्ष कितना अच्छा कर सकते हैं। तो किसको आप देखते हैं अपने आइडल ग्रुप में, अपनी पार्टी में, अभी कांग्रेस में भी, जो अच्छा भाषण देते हो, सुनने में मजा आता हो? सुषमा जी का विषय का आपको याद होगा, सुषमा जी अपने आप में अद्भुत प्रवक्ता थी। प्रमोद महाजन जी अपने आप में अद्भुत प्रवक्ता थे। प्रमोद महाजन जी की तो एक हमारी वक्तव्य कला के नाम पर एक उनका एक सीडी और मैं प्रक्रिया भी है, प्रशिक्षण का व्यवस्था भी है जी। सुधांशु जी त्रिवेदी जी बहुत अच्छा बोलते हैं। ठीक बात है। तो ऐसे अन्य पार्टी में हमारे यहाँ वक्ताओं की कमी नहीं, वक्ताओं के साथ सारांश में विषय पूरा सारगर्भित तरीके से रखा है, इस विषय को समझना बहुत जरूरी है जी। छत्तीसगढ़ का सुधांशु त्रिवेदी मान लिया जाए आपको? मैं कैसे बोलूं, मैं किसी के साथ अपनी तुलना कराना पसंद नहीं करता जी। और इसमें भी वो आपको विरोध प्रदर्शित नहीं करूंगा कि सुधांशु त्रिवेदी जी को जो इतिहास का ज्ञान है, ठीक बात है, ये तो हम भी सुनते हैं, अपने आप में अद्भुत है। ठीक बात है, उनको सुनना अपने आप में एक अलग अनुभूति है जी। आप जब चुनाव जीत, आप प्रत्याशी बने, तब रक्त तिलक हुआ आपका। एक कार्यकर्ता आता है, अंगूठा काट के तिलक लगा देता है, उनका प्यार है जी। और वो कर्जा जीवन में नहीं उतार पाऊंगा। तो सेटिंग थी पहले से, बात खुद से प्यार से? मैं बताता हूँ, आप मेरे साथ अभी आज तो आप घूम रहे हैं, कभी क्षेत्र में मेरे साथ दौरे पे निकलिए, आपको समझ में आएगा कि सेटिंग क्या होती। सेट मुलाकात जो करते थे ना वो लोग जा चुके हैं जी। भेंट मुलाकात, सेट मुलाकात जी। अब संवाद करने वाले लोग आ चुके हैं। यही अंतर है हमारी दोनों की कार्य पद्धति पर। तो ये रक्त तिलक की प्रचलन जो है वो जदयू जी के समय से, जदयू जी के समय था। कोई उत्साह में अपना कार्यकर्ता जी कई बार कर जाते हैं, तो हो जाता है उसमें, मैं उसको बुरा नहीं मानता, लेकिन उनका कर्ज उतार नहीं पाऊंगा, क्योंकि जिन्होंने रक्त से तिलक किया, अपना रक्त दिया है मुझे, उनका जीवन तो अब इस जीवन में कर्ज नहीं उतर सकता जी। बेलतरा में इससे पहले भी भाजपा के विधायक रहे हैं, अब आप आए तो क्या अलग सोचना है आपका, क्या आप देकर जाएंगे बेलतरा को? रक्त वही, लक्ष्य वही, एहसास नया है। मेरे रक्त वही, लक्ष्य वही, एहसास नया है। रक्त भी संघ का था। वैचारिक पृष्ठभूमि में हमारे बद्रीधर दीवान जी जैसे पुरोधा हमारे प्रतिनिधित्व किया है। उसके बाद रजनीश भी हमारे जिला अध्यक्ष रहे, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने किया। अब वो दायित्व तो मेरी तरफ है जी। तो उन दोनों ने जो दायित्व के रहते हुए जो उद्देश्य पूरे नहीं कर पाए, उसको पूरा करना, उसको आगे बढ़ाना मेरा लक्ष्य जी। लेकिन पूर्व विधायक रहे हैं, उनका टिकट काट के जब आपको टिकट दिया गया तो मन मुटाव कुछ हुआ? मैं बहुत आपको स्पष्ट तौर पे बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में दायित्व परिवर्तन होते हैं। कार्यकर्ता हमारा मूल दायित्व है और बाकी सब दायित्व हैं वो समय समय पर बदलते रहते हैं जी। तो रजनीश सिंह जी जिला अध्यक्ष रहे, बहुत नीचे से आए, सरपंच रहे हैं 2 बार के, उसके बाद वो विधायक बने, मंडल के अध्यक्ष रहे हैं, जिला अध्यक्ष भाजपा रहे, जिला महामंत्री भाजपा रहे, तो बहुत नीचे से प्रशिक्षित होकर आए हैं। तो हमारे यहाँ दायित्व तो बदलते रहते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, राजनाथ सिंह जी अगर अध्यक्ष हो गए तो क्या नितिन गडकरी जी अध्यक्ष नहीं हुए क्या? ये एक गांधी से गांधी थोड़ी शिफ्ट होता है यहाँ ना गांधी के चाटुकारों में शिफ्टिंग होती है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया जाता है, वो दायित्व होता है, दायित्व की पूर्ति होती है, उसके बाद हम अगले दायित्व की तरफ बढ़ जाते हैं। कार्यकर्ता का दायित्व मूल है भाजपा में, तो दायित्व परिवर्तन हुआ, जिम्मेदारियों का परिवर्तन हुआ। आज उस बस्तर संभाग के प्रभारी हैं, शानदार जीत दिला के लाए रजनीश जी बस्तर से। कोरबा का चुनाव संचालन किया, नगर निगम का भरपूर व्यापक मात्रा में जिता के लाए। तो हमारे यहाँ दायित्व परिवर्तन होता है। कार्यकर्ता हमारी मूल इकाई है और हम कार्यकर्ता हैं पहले। तो खाली समय में क्या करते हैं भैया? खाली समय मिलता कहाँ है? अच्छा, देंगे तो आनंद होगा। गाना वाना सुनते हैं आप?
गाना सुनते भी हैं, गुनगुनाते भी हैं, हाँ लेकिन सुनने का समय नहीं मिलता। गाड़ी में तो आधे समय फोन पर समय चल जाता है। जी, तो किस प्रकार गाना पसंद करते हैं आप? सूफी गाना पसंद करता सूफी हूं। टिका को गुनगुनाएंगे कुछ? अभी याद माफ कीजिएगा। हाँ आपका जो लुक है, जो नए आए हैं, ये पूरे चले गए सिद्धू मूसेवाला पंजाबी गाने, वो शूट करते हैं आप पे, तो इस प्रकार गाना सुनते हैं आप? नहीं सुनते। मैं गानों का रैप हम्म, पसंद नहीं करता। गानों को गाना ही रहने दिया जाना हाँ, चाहिए। संगीत का संगीत के रूप में ही सम्मान हो। ठीक बात है। तो कैसा लगा आपको बातचीत करके हमारे साथ? लोक बहुत रस अच्छा के लगा सर। साथ? जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप मेरे क्षेत्र में पधारे हैं और आते रहिएगा आगे, जी ताकि आपके माध्यम से हमारे पर विसंगतियों का ध्यानाकर्षण होता रहे। जी। द लोक रस एक नया चैनल है, हमने शुरुआत किया है। तो लोक रस के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को आभार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, और आप सब मन के प्यार मोर ऊपर और इस चैनल के ऊपर बने रहे, यही मंगल कामना। भैया प्रणाम, फिर चलते हैं। जय जोहार। धन्यवाद।